आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। और अभी जो यूनियन बजट आया, जो तुम्हारा मेडिकल सीट इंक्रीज़ होने वाला है, तो बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज़ होते जाएगा मेडिकल सीट। और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना सीट भी इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ में इतना तुम्हारा कट ऑफ में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं और मेडिकल सीट भी इंक्रीज़ होने वाला है, तो एक सीट तो लेके आएंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन पूरा एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को डिटेल है कॉपी में। और नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोकार्बन आएगा वो वाला पूरा एनसीईआरटी पीवाईक्यू हाईलाइट करके आएगा। अभी एनसीईआरटी को डिटेल देखेंगे। पूरा हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली वन कार्बन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन रहेगा, कंटेन करेगा, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एल्केन एल्केन कंटेनिंग, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको कार्बन के बीच बिटवीन कार्बन एटम। और जनरल प्रिपरेशन मेथड क्या है, जनरल प्रिपरेशन मेथड एल्काइल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। नंबर वन, उस रिएक्शन से बनाते हैं। उस रिएक्शन में जो टू एल्काइल हैलाइड, जो दो एल्काइल हैलाइड, ये देखिए एक एल्काइल हैलाइड और ये एक एल्काइल हैलाइड है। जब सोडियम विथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एल्केन बनता है। ये दोनों आर एक्स एक्स बाद में चला जाता है और आर दोनों एल्केन बन जाता है। और जब हम लोग मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो क्या बनेगा, तो एल्कोहल बन जाता है। जो टेक्स प्लेस इन प्लेस ऑफ एल्केन के बदले में एल्कोहल बन जाता है। तो किस तरह का प्रोडक्ट बनता है वो भी देख लेते हैं। CH3Cl, जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो क्या बनेगा, तो CH3Cl, तो CH3 बन जाएगा और Cl 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बन जाएगा। इस तरह का रिएक्शन है। तो 2 मॉलिक्यूल। और जब सी ये देखिए C2H5 भी इस तरह का रिएक्शन बनेगा। और जिसमें ये देखिए तो तुम्हारा CH3 2 डिग्री है, CH3CCl, तो जब रिएक्शन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और जब 4 ये वाला 3 डिग्री वाला, जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में रिएक्शन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि वो अभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये 3 डिग्री है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा। माइनर वाला ये कपलिंग वाला माइनर होगा। कपलिंग वाला वो मैकेनिज्म देखते हैं, अभी मैकेनिज्म आता रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल में किस तरह का होगा, जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फिजन होने के बाद ब्रेक होगा, सो इन प्रेजेंस में तो क्या है, फ्री रेडिकल बन जाएगा 1 डिग्री रेडिकल। तो 1 डिग्री रेडिकल को ये देखिए, ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री, तो उधर से एच वाला चला जाएगा उसमें माइनर वाला में, तो इधर से एच इधर आ गया और इसमें एल्किन बन जाएगा। एल्किन बन जाएगा। और उसमें तुम्हारा देखिए, जो तुम्हारा रेडियल 1 डिग्री और 2 डिग्री में मेजर वाला प्रोडक्ट कपलिंग से होता है और माइनर वाला डिस्प्रोपोर्शन से होता है। नीट के लिए ये याद करना ही बेहतर है, क्योंकि इतना मैकेनिज्म आता नहीं रहता है, सिर्फ आएगा तो नहीं में आएगा। तो 3 डिग्री वाला में मेजर क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, और माइनर में कपलिंग रिएक्शन होता है। तो 3 डिग्री में सोडियम डाइथर देंगे तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। उसमें क्या है, उसमें ये देखिए, जब 3 डिग्री रेडिकल बना और इसमें पिछले वाला से एक हाइड्रोजन उधर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, माइनर वाला मैंने कपलिंग, और मेजर वाला देखिए ये डिस्प्रोपोर्शनल एल्किन बन जाएगा 3 डिग्री वाला। और इसमें देखिए ये वाला साइक्लो हेक्स क्लोरोक्लोरीन है साथ में, और सोडियम डाइथर में मेजर वाला प्रोडक्ट ये बनेगा। और इसमें माइनर 2 प्रोडक्ट बन सकता है, ये देखिए एक वाला मेजर, ये दोनों माइनर बनेगा, माइनर वाला प्रोडक्ट। सो ये देखिए 2 डिग्री वाला भी देख सकते हो किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोपीन बनेगा, जो मेजर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अभी वुड्स रिएक्शन का सिंपल वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे। और सिंपल वुड्स रिएक्शन तो पढ़ लिया, ये वाला व्हेन टू सेम एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन होगा तो इधर पढ़ लिया सेम एल्काइल हैलाइड। अभी जो क्रॉस और मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन है, ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्या पूछा था, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है, बोल रहा था क्या, वुड्स रिएक्शन में जब हम लोग से डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला एनसीईआरटी का कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्रॉस और मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन में व्हेन डिफरेंट एल्काइल हैलाइड जब लेंगे तो क्या होगा, ये एक एल्काइल हैलाइड, ये दूसरा वाला आर। तो ड्राई ईथर में एक सिंपल वाला सेल्फ, उसके खुद के साथ जब रिएक्शन होगा सेल्फ वाला बनेगा। और ये इसके साथ रिएक्शन, खुद के साथ जो रिएक्शन होगा तो सेल्फ वाला बनेगा। और क्रॉस एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आर आर डैश, जो मेजर प्रोडक्ट होगा। और व्हेन ये देखिए, व्हेन इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल में ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखिए एक तो खुद के साथ जो इथाइल और मिथाइल के साथ जब रिएक्शन होगा तो इथेन बनेगा। इथाइल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ब्यूटीन बनेगा। इथाइल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्रोपीन बनेगा। एन पेंटीन बनेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन है। और एक होता है इंट्रामोलिकुलर उस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर उस रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन उस रिएक्शन टेक्स प्लेस सेम मॉलिक्यूल्स, एक खुद सेम मॉलिक्यूल के बीच जब रिएक्शन होगा तो ये वाला जेडब्ल्यू वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये लिविंग ग्रुप जो है, बेसिस ऑफ लिविंग रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल टुवर्ड्स उस रिएक्शन, किसके ऊपर रिएक्टिविटी ज़्यादा है, आर का सबसे ज़्यादा और आर का सबसे कम है। ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और आसान भी है उस रिएक्शन। और ये 2-3 बार मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखिए इंट्रामोलिकुलर खुद के बीच, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, बाद में रिंग बन जाएगा। ये देखिए इसमें भी, तो ये वाला सोडियम और ड्राई था, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसमें फ्री रेडिकल आएगा, उसमें फ्री रेडिकल आएगा। तो उस स्टडिंग रिएक्शन क्या है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन करेगा एराइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये याद रखना, उस फिटिक रिएक्शन में एक एल्काइल होता है, एक एराइल होता है, बेंजीन वाला रिंग। और फिटिक रिएक्शन क्या है, फिटिक में दोनों एराइल हैलाइड होगा, दोनों तो एराइल हैलाइड, तो क्या बनेगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 पढ़ेंगे, जो तुम्हारा रिडक्शन करने वाला है।
जब भी हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट देने के बाद, तो एल्कीन बन जाता है। साइड में हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। जैसे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है, देख सकते हो Zn+HCl, 13+HCl, NaBH4, ये वाला तो तुम्हारे एमाइन चैप्टर में है, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके देख सकते हो, पूरा बताया हुआ है क्या क्या रिडक्ट किस तरह का रिडक्शन होगा। ये वाला तो तुम्हारा दूसरा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है, मैं बताया कि किस तरह का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि कि सोडियम C2H4 ये भी एमाइन में है, NaBH4 एल्डिहाइड में है, इसलिए एक जगह में पूरा लिख लिया, सब इसमें आ जाएगा। ट्राइफिनाइल हाइड्राइड और ट्राइब्यूटाइल हाइड्राइड भी किस तरह का रिएक्शन होगा, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये देखिए किस तरह का रिड्यूस कर रहा है। तो ये देखिए अल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करेगा Zn+HCl तो इथेन बन जाएगा इसमें। और जिंक क्या करता है, जिंक डाइपॉजिटिव में आता है, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2HCl, 2H पॉजिटिव आता है ना, +2Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव से H2 आ जाएगा और Zn ये वाला ZnCl2 आएगा, Zn और Cl मिलकर ZnCl2 आ जाता है। इसलिए ये वाला H2 इधर चला जाता है। ये देखिए H2 जब रिएक्शन होगा उसके साथ Zn+HCl रिड्यूसिंग एजेंट का तुम्हारा ये वाला LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड के साथ क्या बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 3 डिग्री हैलाइड के साथ क्या बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देख सकते हो किस तरह का 3 डिग्री हैलाइड गिव्स एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या देता है, एल्कीन देता है, एल्कीन देता है। ये देखिए Li पॉजिटिव LiH4 नेगेटिव आ जाएगा। 1 डिग्री हैलाइड के साथ क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 डिग्री हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ 3 डिग्री वाला में तुम्हारा एल्कीन बन जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन से। और BH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें 1 डिग्री हैलाइड तो रिएक्शन ही नहीं करता इन प्रेजेंस ऑफ NaBH। और 2 डिग्री और 3 डिग्री में NaBH के साथ BH4 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, तो BH से 3 और एक हाइड्राइड निकलता है। और फजान रूल के हिसाब से, फजान रूल क्या है, जो फजान रूल कैटायन का साइज डिक्रीज होने से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये L ट्राइपॉजिटिव का B ट्राइपॉजिटिव से ज़्यादा है। और जब ये देखिए पहले वाला 1 डिग्री हैलाइड के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है NaBH4 जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। 2 डिग्री वाला में रिएक्शन हो रहा है और 3 डिग्री वाला में भी रिएक्शन हो रहा है। ये वाला हर चैप्टर में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉम्पिटिटिव में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला। तो टीन और ट्राइब्यूटाइल ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। ये देखिए कार्बोनिल क्लोराइड के साथ जब LiLH4 तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा, LiH4 डायरेक्ट देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो इसके LiLH4 H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन होगा ये वाला बनेगा, उसमें H पॉजिटिव देंगे ऐसे तो अल्कोहल बन जाता है। ये देखिए जब एल्काइल हैलाइड है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो LiLH4 प्लस H पॉजिटिव दिया तो अल्कोहल बना। और हम लोग डायरेक्ट ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड है ना, ब्यूटाइल, ये दोनों रिएक्शन भी देंगे तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। इसमें एल्काइल एल्डिहाइड को ये स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये दोनों को रिड्यूस कर दिया। इसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस किया। ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ पर था उधर ही है। ग्रिग्नर रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नर रिएजेंट को RMGX बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट। जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ग्रिग्नर रिएजेंट बनाता है, तो R नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव। H पॉजिटिव देने के बाद एसिडिक हाइड्रोजन है और देने के बाद एल्केन बनता है। और ये देखिए CH3 ग्रिग्नर रिएजेंट जब पानी के साथ जब रिएक्शन होगा तो मीथेन बन जाता है और MgOH। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। और अगर पूरा POIQ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल डिटेल्स दिया हुआ है, जाके देखिए वो एलोंग विथ POIQ। CH2 MgBr NH3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो एल्केन बनेगा। और ये वाला 2 डिग्री वाला भी RNH2 के साथ जब रिएक्शन होगा, ये देखिए MgBr चला जाएगा, सिर्फ ये वाला प्रोपेन बनेगा। और MgBr जब इसके साथ जब रिएक्शन होगा 2 डिग्री एमाइन के साथ तो सिर्फ ये वाला बनेगा। और एल्कोहल एल्कोहल एल्कोफिनॉल जो है, फिनॉल जब तुम्हारा ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना, सिर्फ ये वाला ग्रिग्नर रिएजेंट का MgBr चला गया, सिर्फ वो वाला प्रोडक्ट बना, बेंजीन बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन किया, बेंजोइक एसिड, तो उसके साथ जब रिएक्शन किया सिर्फ CH2 CH3 बना उसमें कार्बन आयन में, तो ये वाला। और MgBr के साथ तुम्हारा 3 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। टर्मिनल, ये देखिए टर्मिनल वाला है, जब MgBr के साथ जब रिएक्शन किया सिर्फ ये वाला MgBr चला गया, उस वाला प्रोडक्ट बना। अभी तुम्हारा प्रिपरेशन B वाला पढ़ेंगे, जो फ्रैंकलिन रिएजेंट से होता है। फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या है, उसमें से कैसे एल्कीन बनाता है देखते हैं। फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn को बोलते हैं, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, डाइएल्काइल जिंक होता है उसको, जो उसमें से R नेगेटिव और एक H पॉजिटिव है जो एसिड है, एसिड से आता है H पॉजिटिव और एल्कीन बनता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक न्यूक्लियोफाइल होगा और कार्बन मेटल बॉन्ड होगा। ये देखिए जो फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn के साथ जब रिएक्शन किया कार्बोक्सिलिक एसिड तो इथेन बन गया, ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ इथेन बना। तो हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी ये प्रोडक्ट बना, एल्कीन बनेगा। ये देखिए निकल PT ये सब कैटालिस्ट है, तो जब रिएक्शन होगा एल्कीन या एल्काइन के साथ तो एल्केन बनता है। और जब हम लोग रिएक्शन किसके साथ, रूम टेम्परेचर में करना पड़ेगा, यानी PD यानी तुम्हारा PT के साथ, बट निकल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हाई टेम्परेचर में करना पड़ेगा। PD या PT के साथ देखिए तो एल्केन बन गया रूम टेम्परेचर में ही। और इसमें जब तुम्हारा निकल के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो ये वाला उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेबेथियर सैंडरसन रिएक्शन। तो NCERT में नहीं है, सिर्फ NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है। और ये रिएक्शन नेम, इसका रिएक्शन नेम यह है सेबेथियर सैंडवियर रिएक्शन। ये भी LN का क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख लिया। और रामी निकल जो है और डास्ट फॉर्म ऑफ निकल होता है, ये जब रिएक्शन होगा वो एल्केन बनाएगा। यह भी किसी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, रामी निकल डास्ट फॉर्म ऑफ निकल होता है। तो इधर जो क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी एल्कीन्स एंड एल्काइन गिव्स आइसोपेंटाइन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजन, कितना एल्कीन्स एंड जो एल्काइन तुम्हारा आइसोपेंटेन
देगा हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोजनेशन करने के बाद। ये जब एल के ये वाला प्रोडक्ट जब पी डी या पी टी के साथ, तो ये आया आइसोपेंटाइन, ये इसके साथ जब ये देखिए ये वाला इधर डबल बॉन्ड इधर इस साइड में चला गया, तो ये पी टी के साथ जब रिएक्शन होगा ये वाला प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड बीच में यहाँ पर ये वाला 3 डिग्री हो गया, तो उसके साथ जब रिएक्शन किया ये वाला प्रोडक्ट बना। तो एल्काइन एक ही है जिसके साथ ये रिएक्शन होगा, तो एक ही एल्काइन बना और बाकी सब एल्किन है। तो टोटल कितना है, टोटल एल्किन 3 है और एल्काइन एक है। जो रिएक्शन करने के बाद तुम्हारा आइसोपेंटेन बन जाता है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं, ये देखिए अल्कोहल के साथ जब रेड फास्फोरस प्लस एच देंगे तो एल्किन बनेगा। तो IOH फिर से एल्काइल हेलाइड एच देंगे तो उसके साथ I2 प्लस वाटर बन जाएगा। तो याद रखना अल्कोहल के साथ RH बनेगा और फिर से एच देने के बाद तुम्हारा H या I2 प्लस वाटर बन जाएगा और एक ही I2 बनेगा, जो एक ही I2 बनेगा। और तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और HI एक ही देना पड़ेगा, याद रखना एक HI देना पड़ेगा, नहीं तो 2 HI, इधर एक HI और इधर एक HI, तो टोटल 2 HI देना पड़ेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में के साथ 4 HI देना पड़ेगा। देखिए HI जब रेड फास्फोरस HI के साथ जब रिएक्शन होगा इसमें और एक HI देंगे तो वाटर प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ I2 बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 6 HI देने के बाद RCH3 बनता है। और अभी जो क्लीमनसन रिडक्शन है, क्लीमनसन रिडक्शन वोल्फ फिशनर रिएक्टर, ये भी एल्डिहाइड तुम्हारा टोलन फेलिंग रीजन के इस बार जो क्वेश्चन आया था टोलन फेलिंग से, नीट 2024 का क्वेश्चन था और नीट 2025 में को कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है वो भी हम बात करेंगे और पूरा देखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप को जब कंपाउंड को जिंक ZnHg या कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है उसके साथ जब एल्किन बनेगा तो एसिडिक मीडियम में होना चाहिए क्लीमेंसन रिडक्शन, नॉट सुइटेबल फॉर एल्डिहाइड बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू पॉलीमर बन जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl देने के बाद। सुइटेबल नहीं है फिर भी बनता है, ऐसा नहीं एल्किन बन जाता है। ये देखिए जो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन किया तो एल्किन बना, जो कीटोन वाला रिएक्शन किया तो प्रोपेन बन गया। ये देखिए प्रोपेनोन जब क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ तो क्या ये वाला भी एल्किन बन गया और इसमें अल्कोहल था, ये देखिए OH को इधर Cl आ गया और ये इसको भी रिडक्शन कर दिया, तो तुम्हारा दोनों को रिडक्शन कर देता है। अभी उल्फ कृष्णा रिडक्शन पढ़ेंगे। उल्फ कृष्णा रिडक्शन में N2H4 प्लस OH नेगेटिव जो है वो OH नेगेटिव तो बेसिक मीडियम में वो तुम्हारा रिएक्शन का रिएजेंट है। दिस रिएक्शन बेसिक मीडियम में होना चाहिए, वो क्या है एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के लिए अच्छा है, गुड है। और हम लोग क्या करेंगे, ये मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्शन ऑफ, यह उसको कन्वर्शन सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा होगा कन्वर्शन करने के लिए, तो एल्कोहल को तुम्हारा इमल्सन रिडक्शन करेंगे तो दोनों को रिड्यूस कर देगा और तुम्हारा उल्फ कृष्णा से सिर्फ इसको एल्किन बनेगा। और ये देखिए ये भी एक है ऑप्शन में था, सिर्फ उसको रिड्यूस करेगा एल्किन को, ये कीटोन वाला ग्रुप को रिड्यूस करेगा, सिर्फ एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे तुम्हारा एल्किन बनता है वो भी देख लेते हैं। जो NaOH प्लस CaO जो सोडालाइम में ड्राई होना चाहिए, जो रिएक्शन करेगा तो सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड बन जाता है, उसमें NaOH Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को जो NaOH प्लस CaO वो 3:1 रेशियो में होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH देना पड़ता है। तो रिएक्शन होने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा प्लस, तो NaOH देंगे तो क्या होगा, ये RC डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो नेगेटिव आएगा, उसमें से ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, ये R तो लिविंग ग्रुप होगा और बाकी ये सब क्या करेगा R निगेटिव में आ जाएगा, उसमें कार्बो एनायन बनेगा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है और बाकी तो इधर ही ग्रुप चला जाएगा और बाद में Na2CO3 प्रोडक्ट बनेगा और साथ में एल्किन बन जाएगा RH। तो सब इसका मैकेनिज्म तो ये था और सबसे डायरेक्ट ये NaOH देने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनता है, याद रखना। वीकर बेस ऑर्बिटल जितना वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जो इसका इंटरमीडिएट क्या है कार्बो एनायन, तो कार्बो एनायन का तुम्हारा कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी पूछ सकता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी और एसिड डीकार्बोक्सिलेशन में रेट पूछेगा रिएक्टिविटी का, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन को, जिसको पता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी एसिड टू डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन आया आता रहता है। तो बोल रहा है रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज़्यादा होगा, हम लोग रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन COOH CH3 COOH एक है, इधर CH3 CH2 COOH CH3 2 डिग्री वाला आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर में आएगा तो उसके साथ जो इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको भी वो उसके साथ H पॉजिटिव है और इसमें भी तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इस पहले वाला, इसमें वो इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होना चाहिए रिएक्टिविटी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, तो जितना कम देगा उसके लिए फ़ायदा है, उसके साथ ऐसे ही उसके पास कुछ ज़्यादा है तो जिसके पास है तो ये वाला दूसरा वाला देख सकते हो, ये रेजोनेंस के कारण होता है। देखिए C वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसमें थोड़ा हो रहा है रेजोनेंस, उसमें तो रेजोनेंस नहीं है। तो उसमें क्या है, अभी बीटा की तो एसिड जो डिकार्बोक्सिलेशन में रिएक्टिव होता है, क्यों इंटरमीडिएट स्टेबलाइज तो रेजोनेंस जो इंटरमीडिएट होता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, देखिए स्टेबलाइज तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, हेंस बीटा की तो एसिड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा इन एब्सेंस ऑफ सोडा लाइम नहीं दोगे तो फिर भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। ये देखिए कीटोन बना तो अल्फा बीटा ये वाला बीटा कार्बन है तो बीटा एसिड से क्या बना, कीटोन बन जाता है। जो ये वाला रिएक्शन NaOH प्लस CO के साथ तो ये भी कीटोन बना और डायरेक्ट ये वाला अल्फा ये वाला बीटा की तो एसिड है ना, बीटा अल्फा बीटा तो बीटा कार्बन पे तो हीट देंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। उसमें देखिए ये वाला एक बीटा में नहीं है, डायरेक्ट गामा में है, तो हीट देंगे तो नो रिएक्शन ही नहीं होगा। NaOH और CO देंगे तो तुम्हारा ये कीटोन बनेगा।
ये भी एल्केन प्रिपरेशन में यूज़ होता है। देखिए कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट मेथड है। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, का सॉल्यूशन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्केन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद एल्केन देता है। कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनएओएच फॉर्म होता है, इसलिए क्या होता है, पीएच सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज होता है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जो सोडियम के साथ जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए को सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म में टू मॉलिक्यूल ये वाला रिएक्शन देंगे, ये वाला प्रोडक्ट देंगे टू मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद टू मॉलिक्यूल ये वाला आएगा। आने के बाद क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ये, और बाद में उसमें से टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा टू मॉलिक्यूल। तो एक तो उसमें से एन ब्यूटेन बन जाएगा, उसमें से टू मॉलिक्यूल है ना, उसका जैसे उस रिएक्शन का जैसे एन ब्यूटेन। एक वाला एल्किन बनेगा, उसमें एक हाइड्रोजन उधर चला जाएगा और फ्री रेडिकल में, और एक में तो सिर्फ CH2 होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक वाला एस्टर बनेगा। तो ये वाला मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या प्रोडक्ट क्या होता है वो याद रखना है। सॉल्यूशन में पीएच इंक्रीज हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या बना, सोडियम सॉल्ट को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या, फ्री रेडिकल इधर तो सी ये वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो रेडिकल फ्री रेडिकल बनेगा। तो इधर एक बॉन्ड आ जाएगा, इसमें भी फ्री रेडिकल होगा, और एनएच ऐसे देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो इधर भी एक बॉन्ड आ जाएगा, और ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद इधर भी एक बॉन्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस किया, देखिए इधर भी एक बॉन्ड आ गया। और इलेक्ट्रोलाइसिस पे पिछले वाला को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद पीएच कैसे इंक्रीज हो रहा है ये देखिए। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक तो एन ब्यूटीन बनेगा, एल्केन बनेगा और एस्टर बन गया। उसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम प्लस वाटर, तो एनएच बना, एच पॉजिटिव H2 तो चला गया उड़ के, और तो एनएच बना तो पीएच इंक्रीज होगा। पीएच देखिए वो L4C3 को एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो क्या देता है, हाइड्रोलाइज करने के बाद मीथेन देता है। और बेरिलियम कार्बाइड को BE2C को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो मीथेन बनता है। और CaC2 सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड जो है वो उसके साथ जब रिएक्शन होगा हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इथाइन बनता है। तो इथाइन सिर्फ ये दोनों मीथेन बनता है, उसमें सिर्फ इथाइन बनता है। CaC2 दो कार्बन है, याद रखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यही है। फिजिकल प्रॉपर्टी C1 to C4 में, और C1 to C4 और एक नियोपेंटेन है वो गैस होता है, और C5 से C17 तक लिक्विड होता है, और C18 से हायर वाला जितना बाकी जितना है ऊपर में सब सॉलिड होता है। और सोल्यूबिलिटी एल्केन का नॉन पोलर सब्सटेंस में सो दैट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। और डेंसिटी मोलिकुलर वेट एल्केन का डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। और एल्केन पानी से लाइटर होता है। डेंसिटी का ग्राफ देख सकते हो 0.8 ग्राम पर ml किसी एक सेचुरेशन पे है। बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेम मोलिकुलर वेट सेम रहेगा तो ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी मोलिकुलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब भी एल्किन को कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो एल्कोहल बना। इन प्रेजेंस ऑफ Mn2O3 ऑक्सीडेशन करने के बाद ये वाला एल्डिहाइड बन गया। और जब CH3COOH2 के साथ जो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल, जब तो अल्कोहल बन जाता है। एल्किन्स की वेरी लेस रिएक्टिव सो दैट दिस डज नॉट कीप ऑक्सीडेशन एट ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल ग्रुप बन जाता है। ये देखिए Cr2O7 H पॉजिटिव KMnO4 H पॉजिटिव। अभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करें, एल्केन को उस पर Cl2 एक्सेस देने के बाद तो CCl4 बन जाएगा प्लस 4HCl, और CH4 एक्सेस देंगे तो CH3Cl बनेगा। और दोनों साथ में देंगे CH4 और Cl2, तो ये दोनों देने के बाद कोई भी एक्सेस नहीं ये वाला, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होगा, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। मैकेनिज्म कहते होता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, एक दो फ्री रेडिकल बनेगा। और जब एल्किन के साथ जब रिएक्शन हुआ फ्री रेडिकल वाला तो चेन प्रोपागेशन होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसमें उसको क्यों रेट डिटर्मिनिंग, वो स्लो स्टेप होता है, उसमें कार्बन फ्री रेडिकल बनता है और HX बन जाता है। और जब कार्बन फ्री रेडिकल जब हेलोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो एल्काइल हाइड्राइड बनता है और एक फ्री रेडिकल बनता है। चेन टर्मिनेशन में जो टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, उसमें एक ये वाला सेल्फ के साथ तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और RX के साथ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और XX के साथ सिर्फ माइनर वाला प्रोडक्ट बनेगा। इन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कार्बन फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेबिलिटी किस तरह का डिटरमिन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर बेस करके तुम्हारा स्टेबिलिटी डिटरमिन किया जाता है। ये हो जब फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन किया तो एक्सप्लोसिव कार्बन बनता है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तुम्हारा सब एनसीईआरटी ये क्वेश्चन दिया था, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो ये वाला डार्क देने के बाद CH3F और HF बनता है। तो इनर्ट गैस भी देंगे तो CH3F बनेगा। और एक्टिविटी क्या है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, आयोडीन का सबसे कम है। क्लोराइजेशन करने के बाद तो लाइट देंगे, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए फ्री रेडिकल तो मेजर वाला प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, मेजर वाला प्रोडक्ट। और जो ये सब रिएक्शन देख लीजिए, आसान है। पहले ये सब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इधर भी आ जाएगा, इधर ज़्यादा तुम्हारा Cl इधर आएगा, और जिधर ज़्यादा स्टेबल होगा उधर आएगा। ब्रोमिनेशन करने के बाद ये देखिए, ब्रोमिनेशन में तो किसी कार्बन पे आप सही में। आयोडीनेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है उसको तुम्हारा ऑक्सीडाइज करने के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 और हीट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ये देखिए इसमें तो Br2 इधर आएगा जिसमें स्टेबल ज़्यादा होगा। और ये भी इधर देखिए किसी कार्बन पे आओ सेम है, इसमें तो CH3 उधर, ये देखिए CH2 इधर तो नहीं, कार्बन पे नहीं है, इसलिए इधर आना पड़ेगा किसी एक कार्बन पे, तो सेम है। तो अभी एल्किन पढ़ते हैं, एल्किन है। तो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
एल्कीन में 3 तरह का रिएक्शन होता है, एक रेजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक। रेजियो सिलेक्टिव में क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है विच वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो लार्ज अमाउंट में, और स्टीरियो सिलेक्टिव में जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो स्टीरियो आइसोमर बनेगा, और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में रिएक्शन और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म का पिछला वीडियो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, तो आप जाके देखिए, पूरा समझ जाएंगे। हॉफमैन और सेज़ेफ रूल ऑफ एल्कीन में क्या होता है, हॉफमैन और सेज़ेफ का। एल्कीन मोस्ट स्टेबल वाला सेज़ेफ और सबसे लेस स्टेबल वाला हॉफमैन, ये याद रखना। मोस्ट स्टेबल सेज़ेफ और तुम्हारा और लेस स्टेबल हॉफमैन रिएक्शन होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन इसमें 6 है इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ये देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला तुम्हारा हॉफमैन होगा लेस स्टेबल। जनरल मेथड प्रिपरेशन करते हैं एल्काइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं देख लेते हैं। एल्कीन को ये देखिए जब रिडक्शन किया तुम्हारा एल्कीन बन गया, ये एल्कीन नहीं बना, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के बाद एल्कीन बनता है। और लिनलार्ड कैटालिस्ट जो है पीडी प्लस CaCO3 जब देंगे तो एल्कीन सीस वाला प्रोडक्ट PDBSO4 जो जर्मन कैटालिस्ट है वो भी देंगे तो सीस वाला प्रोडक्ट बनेगा। PNI भी P2 कैटालिस्ट देंगे तो क्या बनेगा, सीस प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ बेस रिडक्शन करेंगे, बेस रिडक्शन Na प्लस NH3 तो ये वाला ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ट्रांस वाला याद रखना, सिर्फ बेस रिडक्शन करने से ट्रांस प्रोडक्ट, बाकी सब सीस प्रोडक्ट देता है। ये सब एडिशन रिएक्शन का जब सीन वाला प्रोडक्ट देगा एंटी वाला, तो PDBSO4 मैंने बोला था PDB रोजनमन रिएक्शन, तो सीन प्रोडक्ट सीस प्रोडक्ट देगा, और इसमें Na बेस रिडक्शन तो एंटी ट्रांस वाला प्रोडक्ट देगा। ये देखिए बेस रिडक्शन में Na लिक्विड NH3 हो सकता है और NaNH3 लिक्विड होगा, लिथियम लिक्विड NH3 हो सकता है बेस रिडक्शन में। तो H2PD CaCO3 देंगे तो क्या बोला, सिस वाला। ये H2PD देंगे तो ये तो एल्कीन बना, और उसमें H2PD चारकोल देंगे तो ये देखिए सिस वाला। सिर्फ बेस रिडक्शन में ट्रांस वाला प्रोडक्ट बना। टर्मिनल एल्काइल क्या कहता है, टर्मिनल एल्काइन तुम्हारा एल्कीन देता ही नहीं है बेस रिडक्शन से। टर्मिनल एल्काइन ये देखिए तुम्हारा टर्मिनल एल्काइन, ये तो नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन जो है वो बेस रिडक्शन से सॉल्ट बना देता है, उसमें तुम्हारा तो कोई भी एल्कीन नहीं देगा। अभी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करने के बाद कैसे एल्कीन बनता है वो भी देख लेते हैं। अल्कोहल को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 H3PO4 इस पॉजिटिव देंगे तो एल्कीन बनेगा, साथ में वाटर। स्टेप का 1 क्या है, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अल्कोहल को प्रोटोनेशन करेंगे तो H पॉजिटिव देने के बाद इधर H आ जाएगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन जो अनस्टेबल होता है उसमें बाद में पानी निकालने के बाद वो कार्बोकेटायन बन जाएगा, H पॉजिटिव आएगा इससे कार्बोकेटायन बनेगा। और इन जो रिएक्शन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन डिप्रोटोनेशन करेंगे। डिप्रोटोनेशन करने के बाद क्या होगा, डिप्रोटोनेशन में ये देखिए H पॉजिटिव तो एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट इधर जाएगा और एल्कीन बनेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, बस बाद में क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन 4 तरह का होता है कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, दूसरा वाला बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, तीसरा वाला इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, और चौथा में यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन आयन का प्लस 1 होगा तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा। और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर देख लेते हैं किस तरह का होता है। ये देखिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसमें प्लस CH3 एक है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कीन का लास्ट में एल्काइन का होगा। और उसमें अल्कोहल ये देखिए डबल बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेजोनेंस भी होगा उसमें तो 2 डिग्री अल्कोहल है, इधर तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप है। और इसमें देखिए तुम्हारा ट्रोपोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये इधर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला। तो हमारे सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा ये वाला स्टेबल होता है, और हाँ, सबसे बड़ा यही कार्बन होता है नॉर्मली ग्रुप, ये वाला रिंग बनता है। तो उसमें माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये वाला ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट तो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा। और उसमें प्लस OH नेगेटिव निकाल के प्लस इधर प्लस आ जाएगा, प्लस तो इधर रेजोनेंस होगा, तो ए सबसे ज़्यादा होगा, बाद में भी बात लास्ट में से होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अभी देखते हैं मेजर साहब कौन सा बनते हैं। तो वो एच को एलिमिनेशन करने के बाद तो H पॉजिटिव आएगा, प्रोटोनेशन करने के बाद वो H चला जाएगा, वो H जाएगा तो इधर ये वाला ये एल्कीन बन जाएगा, इधर बॉन्ड आ जाएगा और उसमें ओ एच को तुम्हारा रिंग एक्सटेंशन हो जाएगा उसमें H पॉजिटिव एलिमिनेशन होने के बाद। उसमें क्या होगा, तुम्हारा H पॉजिटिव उधर आएगा कार्बोटेन, और उसमें H पॉजिटिव देने के बाद तो एल्कीन बन जाएगा। उसमें भी H पॉजिटिव देने के बाद ये भी एल्कीन बनेगा, जिसमें स्टेबल ज़्यादा होगा कार्बो, पहले ही बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए उसमें भी तुम्हारा रिंग एक्सटेंशन होना चाहिए, फिर नहीं होगा बेंजीन रिंग सबसे ये वाला 6 मेंबर रिंग स्टेबल ज़्यादा होता है। और तो अल्कोहल ये वाला इधर से वो H पॉजिटिव इधर जाएगा, उधर से स्टेबल ज़्यादा होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा तो। और इसमें भी देखिए इधर CH3 इधर OH का इधर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो एल्केन बन जाएगा। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय लुईस एसिड से डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, और एल्केन कैसे बनते हैं। तो उसका काम क्या है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा L2O3 जो लुईस एसिड है, तो उधर से H पॉजिटिव निकाल देगा एसिडिक हाइड्रोजन को, और देने के बाद L2O3 उसके साथ जोड़ेगा आगे, और उसमें से बाद में एल्केन बन जाएगा। इन दिस रिएक्शन में क्या होगा, वाटर एलिमिनेटिक्स रिमूवल ऑफ पानी निकलता है एलिमिनेशन होने के बाद, और इसमें शिफ्टिंग भी नहीं होगा, इधर याद रखना डिहाइड्रेशन ऑफ लो अल्कोहल बाय लुईस एसिड में शिफ्टिंग भी नहीं होगा, एक्सपेंशन भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो रेट ऑफ E2 रिएक्शन का अल्कोहल का 1 है और लुईस एसिड का 1 है, तो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, उसमें शिफ्टिंग नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा।
ये देखिए उसमें भी ये देखिए अल्कोहल इधर एक बॉन्ड है, तो H पॉजिटिव देंगे तो इधर में शिफ्टिंग होता है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बना। उसमें L2O3 देने के बाद लुईस एसिड तो शिफ्टिंग नहीं होता है, इसलिए इधर हाइड्रोजन डबल बना के इधर लगा। और इसमें भी देखिए H पॉजिटिव दिया तो शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग होने के बाद किस तरह प्रोडक्ट बनेगा, उसमें L2O3 तो शिफ्टिंग नहीं होगा, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसमें। तो पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर जो है हमारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको किस तरह का रिएक्शन जो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में हाई टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा, तुम्हारा इस तरह का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और बाद में एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वो याद रखना, पाइरोलिसिस एस्टर में इंट्रामोलिकुलर खुद के जो भी एस्टर है खुद के बीच तुम्हारा एलिमिनेशन होता है, उसके सेम कंपाउंड में एलिमिनेशन होगा, उसमें भी कोई भी शिफ्टिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है। तो हॉफमैन एल्किन जो मेजर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा कार्बन पे। तो हॉफमैन और सिर्फ में स्टेबल वाला ज़्यादा होता है। ये देखिए इसमें भी मेजर वाला कोई भी आ जाएगा इधर अल्फा बीटा, ये वाला इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ये देखिए अल्फा और बीटा कार्बन है। तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा, ये देखिए किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल। तो ये वाला एमआई चक्कर पे है, जाके देख सकते हो पूरा रिएक्शन दिया होगा। इस तरह का रिएक्शन देने के बाद टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो क्या वही देंगे तो अल्कोहल बन जाता है R4 N पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसमें जब तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा एल्किन बनेगा हीट करने के बाद OH नेगेटिव बाहर में, ये भी OH नेगेटिव बाहर में, ये वाला हीट करने के बाद एंड ये वाला चला जाएगा ये ग्रुप, तो इधर भी एल्किन बन जाएगा। हीट करेंगे C3I एल्काइल हाइड्राइड देंगे और AgOH हीट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और इसमें भी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए जिसको साथ जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद C3I AgOH देंगे और हीट करेंगे फिर से तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अभी डिहाइड्रोजनेशन और डाइहैलाइड पड़ेगा। डिहाइड्रोजनेशन में याद रखना एक ही कार्बन पे लगा हुआ रहेगा तो जेमिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड होता है, जेम डाइहैलाइड होगा। और दो अलग अलग कार्बन पे होगा तो बिसिनल बेस डाइहैलाइड होगा। डिहेलोजेनेटिंग एजेंट जैसे जिंक डास्ट, सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन होता है, GOH प्लस एसीटोन या AgI प्लस एसीटोन होगा। और उसमें जब जिंक डास्ट के साथ जब रिएक्शन होगा तो एल्किन बन जाता है उसमें। और मोनो एल्काइल हाइलाइड जो डिहाइड्रो हेलोजेनेशन करेंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्कोहलिक KOH NaNH2ROH प्लस RONA, ये सब तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या तो एल्किन बन जाएगा एल्काइल हाइलाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहलिक KOH के साथ व्हाट इज रिएक्टिंग स्पेसिस कौन सा होता है, ये देखिए। तो एल्कोहलिक KOH H पॉजिटिव है, RO नेगेटिव जो और बेस होता है जो RO नेगेटिव वो रिएक्टिंग स्पेसिस होता है। 3 डिग्री हाइलाइट के साथ E1 मैकेनिज्म दिखाएगा। 1 डिग्री हाइलाइट और 2 डिग्री बीटा कार्बन होगा तो मैकेनिज्म E2 दिखाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री हाइलाइट तो बीटा कार्बन 3 डिग्री 4 डिग्री होगा तो मैकेनिज्म E1 दिखाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट E1 E2 और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट मार लेना। ये देखिए बीटा कार्बन क्या है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री होगा तो E2 होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखिए बीटा अल्फा बीटा कार्बन 3 डिग्री है, बीटा कार्बन 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म क्या होगा E1। ये देखिए अल्फा ये कार्बन उसमें इसके साथ 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री होगा तो क्या 2 डिग्री 1, या इधर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग होने के बाद क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा उसमें वो भी तुम्हारा 3 डिग्री हो जाएगा ना। तुम्हारा E1 मैकेनिज्म दिखाएगा। बीटा अल्फा जो कार्बन है पॉजिटिव इसमें E1 मैकेनिज्म दिखाएगा और उसमें स्टेबल ज़्यादा होगा E1। और एल्कोहलिक केस देने के बाद ये भी इधर बॉन्ड बनाएगा E1 मैकेनिज्म से। अभी वो एल्काइल हैलाइड के साथ स्पेशल केस 2 है वो देख रहे थे। जब एल्काइल फ्लोराइड होगा, एल्काइल फ्लोराइड तो E1 कॉन्जुगेटेड बेस होगा, ये तुम्हारा रिएक्शन वाला नहीं। तो फ्लोरीन आएगा तो तुम्हारा पूल लिविंग ग्रुप होता है वो वाला, तो माइनर प्रोडक्ट ये वाला स्टेबल ज़्यादा और मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। याद रखना मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बल्कि बेस होगा तो तुम्हारा मेजर वाला ये बनेगा और माइनर ये बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में टर्शियरी ब्यूटोक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये वाला भी एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, एल्कीन को। और रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और देखिए एल्कीन सीस होगा तो एडिशन सीन होगा, प्रोडक्ट मेजो कंपाउंड बनेगा। मेजो रेसिमिक मिक्सचर ये सब मैंने आइसोमरिज्म में बताया हुआ है, जाके देखिए। और सीस वाला और एडिशन होगा एंटी, तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब अपोजिट होगा, एल्कीन या एडिशन तो अपोजिट होगा तो क्या बने रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस और एंटी सीन है तो मेजो कंपाउंड बनेगा। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं, इस तरह का होगा मैकेनिज्म में जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल ए पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है, ये ऐड करने के बाद इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज। और तो एक कार्बोकेटाइन इधर आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद इधर ई नीचे आएगा और न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो रेसिमिक मिक्सचर होगा। और बाद में मेसो कंपाउंड इधर न्यूक्लियोफाइल देंगे तो मेसो कंपाउंड बन जाएगा। ये देखिए एक अरेंजमेंट दिया हुआ है ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिटुअर्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 3 4, इधर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा डोनेट रिलीजिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप तो ज़्यादा डोनेट कर रहा है। इधर 3 ग्रुप डोनेट, इधर 2 ग्रुप, इधर एक ही ग्रुप, इधर तो ग्रुप ही नहीं है, डोनेट नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा कार्बन स्टेबल ज़्यादा कार्बोकेटाइन यही है और सबसे कम यही है। तो रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसका होगा। अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। हेलोजेनेशन में एडिशन जब रिएक्शन होगा है, एल्किन में एंटी एडिशन होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और एल्किन में याद रखना सीस ट्रांस में सीस होगा तो एंटी होगा तो क्या बनेगा, याद रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, नीचे इलेक्ट्रोफाइल ऊपर में न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो रेसिमिक मिक्सचर। मेसो कंपाउंड में दोनों नीचे में होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तो मेसो कंपाउंड हो जाएगा। तो एंटी एडिशन होगा तो तुम्हारा सीस के साथ तुम्हारा एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा मेसो कंपाउंड। सीस के साथ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और सीस के साथ सीन एडिशन होगा तो मेसो कंपाउंड।
ये देखिए Br2 ब्रोमीन वाटर रिएक्शन जो वाला ये ग्लूकोज वाला रिएक्शन बायोमोलिक्यूल में पड़ा हुआ है। जाके देखिए लोग इस तरह का ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ है। तो ब्रोमीन वाटर ये Br2 CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नॉन पोलर पोलर हेलोजन हेलोजन चैप्टर में है और वो भी जाके देख सकते हैं। Br2 और CCl4 क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। डिकलरेशन ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड है कि नहीं। ये क्या टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजीन डज नॉट कीप टेस्ट ऑफ रेजोनेंस के कारण बेंजीन अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल डिकलराइज ब्रोमीन वाटर इवन फिनॉल प्लस NaOH जब रिएक्शन सॉल्युबल होगा सॉल्ट बना देता है और HCl के साथ इनसॉल्युबल होता है, रिएक्शन नहीं देता है। तो ये देखिए बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो बेंजीन जिसमें है तो वो टेस्ट ही नहीं देगा ना, उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है। ये देखिए पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन रेड ब्राउन होता है तो ये वाला कलरलेस कंपाउंड बनेगा। और हाइड्रोहेलोजनेशन पे एच एक्स को एडिशन करेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी तो पहले ही बता दिया था, HA का सबसे ज़्यादा और HF का सबसे कम है। मार्कोनिक एडिशन और एंटी मार्कोनिक रूल मेजर वाला मार्कोनिकस वाला बनेगा और एंटी मार्कोनिकस वाला माइनर वाला प्रोडक्ट। ये देखिए कार्बोकेटाइन बनेगा अल्फा टू अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला मेजर प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये मार्कोनिकस रूल, एंटी मार्कोनिक से माइनर वाला प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट यही है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना तो मार्कोनिक रूल्स के हिसाब से, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना मार्कोनिक रूल के हिसाब से। HBr के साथ जब रिएक्शन किया ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना। ये देखिए HCl के साथ मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और तो मेजर प्रोडक्ट नहीं है इस Br के साथ अटैच्ड है तो इसमें Cl आके लग जाएगा। और उसमें भी देखिए ये वाला CH3 ग्रुप कहाँ चला गया, CH3 ग्रुप इधर आ गया, शिफ्टिंग हुआ और Br इधर आके लग गया, जुड़ गए। ये भी HCl का साथ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर H पॉजिटिव आगे जुड़ जाएगा, इधर Cl आके जुड़ा। तो ये भी HBr के साथ जब रिएक्शन किया मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा और इसमें तो HBr शिफ्टिंग ही नहीं हुआ। ये देखिए जहाँ पर था उधर ही। और अभी खरास इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड क्या है वो भी देख लेते हैं। जो भी बात बता रहा हूँ वो बहुत अहम बात है क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन ऐसी एक चैप्टर है जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60% कवर कर लेता है, कम से कम 60% कवर हो जाएगा। और पूरा जितना भी रिएजेंट है सबका इधर एक बार तुम्हारा इंट्रो हो जाता है क्योंकि हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी देखोगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइन हेलोएल्केन हेरोएरिन अल्कोहल फिनोल एथर हर किसी का हर रिएक्शन का एक एक तुम्हारा इधर पॉइंट दिया हुआ है। अभी खरासी पे पढ़ लेते हैं, स्किप मत कीजिए, वीडियो देखते जाइए, फायदा होगा। 2025 में इधर से क्वेश्चन आएगा, देखिए पूरा एक बार तुम्हारा लिख लीजिए जो भी बात बता रहा हूँ और जो भी इधर दिखाई दे रहा है खरास इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड। तो ये भी फिर एडिशन रिएक्शन होता है तो इफेक्टिव ओनली एप्लीकेबल फॉर Br के लिए एप्लीकेबल है, HBr के साथ एप्लीकेबल होगा हरास इफेक्ट पेरोक्साइड का इफेक्ट। ये देखिए H2O2 पेरोक्साइड देंगे या ये देखिए एसाइल ग्रुप देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और जब ये देखिए नॉर्मल HBr दिया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, पेरोक्साइड दिया HBr के साथ तो फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ। सिर्फ HCl के साथ पेरोक्साइड देंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। सिर्फ HBr और पेरोक्साइड देंगे तो रेडिकल एडिशन रिएक्शन दिखाएगा और बाकी सबके साथ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है, देख सकते हैं। ये एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन को एल्किन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वाटर वीक एसिड है और सफिशिएंट एच पॉजिटिव नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। इसलिए क्या होता है डाइल्यूट H2SO4 और वो H पॉजिटिव देना पड़ता है एसिड कैटालाइसिस करने का। तो कार्बोकेटाइन रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उसमें से जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो वाटर होता है उसमें आगे जुड़ जाता है उसके साथ तो बाद में अल्कोहल बन जाता है। मेजर प्रोडक्ट देख सकते हो D2 और H पॉजिटिव देने के बाद किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है तो OD आ रहा है उसमें OD वही चाहे अल्टीमेटली H2 होगा तो OD आएगा ना, वही चाहे आ जाता है इसलिए D आया तो OD आया। CH3 देने के बाद वाटर H पॉजिटिव देंगे तो मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसमें वाटर हाइड्रेशन करेंगे तो भी अल्कोहल बन जाएगा। इसमें देखिए वाला प्रोडक्ट तो भी अल्कोहल बन रहा है, उसमें तो H इधर बॉन्ड आ रहा है निकला हुआ, ये भी हाइड्रेशन करेंगे तो वही आ जाएगा। हाइड्रोवर्शन रिएक्शन इस बार नीट 2024 में आया था क्वेश्चन। ये देखिए प्रोपीन जो है उसके साथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देने के बाद तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ तुम्हारा अल्कोहल बन गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना और साथ में H3BO3 बना। इसमें BH3B2H6 देने के साथ उसके साथ जब रिएक्शन हुआ ये देखिए डाइहाइड्रोफ्यूजन वो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वाटर H2O2 और H नेगेटिव दिया BH3 के साथ तो भी अल्कोहल बन गया। और BTH डाइमिथाइल सल्फोक्साइड वो भी मैंने हेलोजन चैप्टर में कौन सा पोलर एप्रोटिक कौन सा पोलर एप्रोटिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन ये सब कुछ बताया हुआ है, जाके देखिए ये भी अल्कोहल बन गया। अभी ओजोन लाइसिस जो है उससे भी एक क्वेश्चन आया था इस बार नीट 2024 में, इस बार नहीं पिछले साल। ओजोन लाइसिस एडिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस, इसको बोलते हैं ओजोन लाइसिस। तो वाटर जिंक या पानी के साथ जब रिएक्शन होगा जिंक और एंड पानी के साथ तो कार्बनिक कंपाउंड के साथ तो उसको बोलते हैं ओजोन लाइसिस। ये क्या करता है डिटेक्शन और पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, क्या डिटेक्ट या पोजीशन कहाँ है मल्टीपल का वो दिखता है। फॉर्मिक एसिड जो अनस्टेबल होता है वो जब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज होकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये देखिए एल्किन जब ओजोन के साथ जब रिएक्शन तो ओजोनाइड प्रोडक्ट बना रिएक्शन इंटरमीडिएट जिंक और वाटर देने के बाद तो कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। और ये देखिए एल्किन का जब रिएक्शन हुआ तो कार्बोनिल कंपाउंड बना टूम और ZNO। ये भी ओजोन और जिंक के साथ जब रिएक्शन हुआ तो ये देख सकते हो किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। ये ओजोन उसमें सब कुछ उसको उसमें बैठा दो हो जाएगा, उसमें बैठाने के बाद हो जाएगा। और ये देखिए ओजोन के साथ जब रिएक्शन हुआ इधर ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3COOH इधर भी ब्रेक होगा, इस तरह का ब्रेक होने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इधर भी ब्रेक होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ CHO ग्रुप लगेगा तो इधर ब्रेक होगा, इधर भी ब्रेक होगा, ब्रेक होते होते जाएगा और बाद में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आगे बनेगा। इधर भी जहाँ पर डबल बने उधर ब्रेक होगा, होने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इधर C से CHO बनेगा, C से CO2 बनेगा, इधर से जो बॉन्ड इधर डबल बनाया जाएगा वो आएगा, इधर से कीटोन बन जाएगा।
ये देखिए इधर डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ऊपर में एक ओ आया, इधर नीचे डबल बॉन्ड आया, इधर भी ब्रेक हुआ, इधर ब्रेक करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 आएगा, इधर से 1 2 1 2 1 2 तो 3 मॉलिक्यूल आया। और इधर देखिए CH3 देंगे तो CH और CH3 आ जाएगा, उसमें CHO ग्रुप से CH3 से डबल बॉन्ड हो CHO आ जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट बनता रहता है। तो जिंक का काम क्या है, जिंक का काम यही है फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन को प्रिवेंट करना। तो जब जिंक नहीं दिया रहेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है, ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है। इधर देखिए जो ओजोन दिया और जिंक वाटर दिया एल्किन में, बोल रहा है एसीटोन और एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो किस तरह का बना वो वाला प्रोडक्ट देख सकते हो, कौन सा एल्किन होगा ये बोल रहा था। तो दोनों को इसको जोड़ा लगा दो, हो जाएगा, ऑटो को निकाल दो तो हो तुम, ये देखिए ऑटो को निकाल दिया, हो गया तुम। बेयर्स रीजन क्या है, 1% फुल डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4 है, तो सीन एडिशन होगा OH के साथ, तो ये वाला OH बनेगा सीन एडिशन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग जैसे KMnO4 H पॉजिटिव, हॉट KMnO4 हीट देंगे, K2Cr2O7 को H पॉजिटिव, K2Cr2 हीट हॉट K2Cr2, ये सब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके साथ जब ये KMnO4 H पॉजिटिव देने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एलाइलिक हैलोजेनेशन किस तरह का होता है देख सकते हो। हाई टेम्परेचर में मिनिमम 500 डिग्री सेल्सियस में देंगे तो हेलोजन को एटम को रिप्लेस करेगा, एलाइलिक कार्बन बनेगा। और रिएक्टिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा और हाइड्रोजन का सबसे कम होगा। एलाइलिक, ये वाला एलाइलिक कार्बन है, ये वाला बिनाइलिक कार्बन होगा, ये वाला एलाइलिक कार्बन है। तो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन आ जाता है। Br2 500 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये वाला एलाइल ब्रोमाइड बनेगा, एलाइल ब्रोमाइड बनेगा। Br2 दिया 500 डिग्री सेल्सियस तो एल्कोहलिक के बीच देंगे, एच बार निकल जाएगा। Br2 तो बेंजीन रिंग बन जाएगा लास्ट में, एल्कोहलिक देने के बाद ये वाला बेंजीन रिंग आ गया। 3 बार 1 बार 2, या फिर से Br2 के साथ एलाइलिक ब्रोमिनेशन, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो ये वाला एलाइलिक ब्रोमिनेशन किया, ये देखिए ये वाला भी एलाइलिक ब्रोमिनेशन करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन गया। NBS क्या है, NBS बेस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो बेस्ट, ये वाला एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो बेस्ट सुइटेबल रिएजेंट हो उसको एलाइलिक ब्रोमिनेशन करने के लिए। तो Br2 500 डिग्री से ये वाला देने के बाद NBS ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा तो NBS चूज़ करना, ये बेस्ट है। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन किस तरह का होता है, ये देखिए एनहाइड्रस LCl3 400 डिग्री से ब्यूटीन को ब्यूट 2 इन, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और एनहाइड्रस LCl3 देंगे 400 तो ब्यूट 2 इन को ब्यूट 1 इन और एक तो ब्यूट, इस तरह का आइसोमराइज रिएक्शन में बनता है। एल्काइन में जेमिनल डाइहैलाइड पहले ही बोला था, एक कार्बन पर रहेगा तो एल्कोहलिक के बीच देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्लोराइड बिनाइल क्लोराइड बनेगा, एल्कोहलिक के बीच देंगे इसमें और फायदा रिएक्शन है होगा। NaNH2 देंगे तो डाइट इथाइन बन जाएगा, तो उसमें एल्कोहलिक के बीच दिया और एल्किन बना, NaNH2 दिया मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। और साथ में डाइन भी बना माइनर प्रोडक्ट। बिसिनिल डाइहैलाइड में ये देखिए एल्कोहलिक के बीच दिया तो इधर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए NaNH2 दिया। और टर्मिनल डाइहैलाइड में क्या एल्कोहलिक के बीच देने के बाद इधर भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है, ये देखिए रेजोनेंस से इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर रेजोनेंस से स्टेबलिश नहीं है, इसलिए एल्कोहलिक के देना पड़ेगा, तो डाइन बनेगा पड़ा। ट्राई एल्किन में 6 Ag देंगे Ag पाउडर के साथ तो 6AgX बनेगा। ये देखिए क्लोरोफॉर्म Ag पाउडर देंगे तो एल्काइन बन जाएगा एसिटाइल। और आइडोफॉर्म में देखिए प्योर बनता है, आइडोफॉर्म होता है कि प्योर एसिटाइलिन देता है कंपेयर क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में। ट्रायल एल्किन को जिंक डाल देंगे तो भी एल्काइन बनेगा, जिंक डाल देने के बाद देखिए एल्काइन बना। हायर एल्किन जो है एसिडिक तुम्हारा प्रोपाइन को जो ये Sp है एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन प्लस सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगा, बाद में अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो तुम्हारा ब्यूट बनेगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें जब NaNH2 एक्सेस देंगे तो भी ये वाला पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl देंगे तो इधर भी CH3 जुड़ेगा, इधर भी CH3 जुड़ेगा। तो ये वाला टर्शियरी हैलाइड देंगे तो क्या बनेगा, एल्किन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा और वो टर्शियरी हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो एलिमिनेशन एल्किन बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब याद रखना है, सबसे ज़्यादा होता है एल्किन एल्काइन, बाद में एल्किन, लास्ट में एल्किन। सबका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी सब इस तरह का होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्किन इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी HGPA और Li के साथ। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्काइन लेस रिएक्टिव होता है एल्किन से। रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिव होता है एल्किन से। रिएक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन मोर रिएक्टिव होता है एल्किन से, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन रिएक्टिव ज़्यादा होता है एल्किन से। ये देखिए जब एल्किन को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ A पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल तो इधर कार्बोकेटायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन नीचे आके जोड़ेगा, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कार्बोकेटायन बनेगा। एल्काइन जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ जब एक कार्बन ब्रेक होगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो इधर पॉजिटिव है तो ये वाला sp2 है तो उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल आके जोड़ेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। और ये भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल आके इधर जोड़ेगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और एल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है पर इधर नेगेटिव, इधर न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ेगा, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह एडिशन। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन रिएक्ट किया लुईस एसिड और CCl4 तो टेट्राहेल एल्किन बना। और HX के साथ जब रिएक्शन किया तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना और बाद में लास्ट में ये वाला प्रोडक्ट बन गया। जब HBr के साथ जब रिएक्शन हुआ और HBr के साथ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और HBr पेरोक्साइड देंगे तो लास्ट में माइनर वाला प्रोडक्ट बनता है HBr पेरोक्साइड देने के बाद। और एडिशन ऑफ वाटर के साथ जब डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ या डाइल्यूट H2O4 और H2SO4 Hg डाइपॉजिटिव एल्काइन जब रिएक्शन करेगा तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, बीच में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसमें फाइनली क्या करता है न्यूक्लियोफाइल आके न्यूट्रल वाटर जो है इधर जुड़ जाता है पॉजिटिव में तो H पॉजिटिव निकल जाएगा और इनॉल कंटेंट इनॉल या एसीटोन बनेगा। ये वाला इनॉल, ये वाला कीटो
इनॉल लिया को तो मैं पिछला वाला आइसोमरिज्म में जाके देखिए डाइल्यूट H2SO को फाइनली यही देखिए एक इनॉल या कीटो फॉर्म बनता है डाइल्यूट H2 इधर COH ग्रुप डबल बॉन्ड रहेगा CH आ जाएगा और इसमें भी देख सकते हो एक इनॉल फॉर्म या फिर कीटो फॉर्म बनता है और जो एल्काइन को ओजोन लाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देख सकते हो। ओजोन लाइसिस करने के बाद ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO आएगा उसमें ओजोन लाइसिस करेंगे जिंक नहीं दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है पहले ही बोला था। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देंगे KMnO4 पहले है में KMnO4 हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर BRC रिएजेंट तो एडिशन सीन एडिशन होगा ओनली सीन एडिशन BRC रिएजेंट देने के बाद सीन एडिशन होगा तो ब्रेक करने के बाद एसिटाल्डिहाइड वाला बनेगा ये तो BRC रिएजेंट देंगे तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। आइसोमराइजियम रिएक्शन में NaNH2 अल्कोहलिक केज ये सब टर्मिनल नॉन टर्मिनल से टर्मिनल से नॉन टर्मिनल देता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा टॉलेंस फेलिंग जेन ऑफ एल्काइन तो पूरा तुम्हारा एलियट की कार्बोक्सिलिक एसिड में है जाके देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू। और ये वाला पूरा अच्छा से देख लीजिए फिर से एक दो बार रिपीट कीजिए क्योंकि 100% इधर से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है ये इधर से कॉन्सेप्ट क्लियर इधर से सब कुछ तुम्हारा स्टार्ट होता है।